एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, हे बुद्ध, आप हमेशा सभी लोगों से कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूं। मेरा मन इतना चंचल है कि हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठा हूं तो मेरे अंदर विचारों के तूफान से उठने लगते हैं, कभी लोगों के बारे में तो कभी अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में और कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठते ही रहते हैं। मैं इन विचारों को रोकने की बहुत ही कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं अपने इन मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूं तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूं। बुद्ध, अब आप ही मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं जिससे कि मैं शांतिपूर्वक ध्यान कर सकूं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम इन 4 आदतों को अपना लो, उसके बाद तुम्हारा मन ध्यान करने में लगने लगेगा। राजकुमार ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मैन को पढ़ना छोड़ दो। ज्यादातर लोग यही गलती करते रहते हैं कि वे दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ये लोग दूसरों के प्रति ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें अपने अंदर बिठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। और फिर यह लोग अपने आप को अशांत महसूस करते हैं, और करेंगे ही क्यों नहीं। जब ये इतनी सारी नकारात्मक बातें अपने मन में रखेंगे तो इसीलिए दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच या किसी की बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। अगर आपकी असफलता पर लोग हंसते हैं तो हंसने दो। असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि जब तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते और तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम असफलता पर हंसने वाले लोगों को बुरा मानते हैं, जबकि लोगों द्वारा असफलता पर हंसना सफल होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में तुम्हें खुद ही सफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं तो तुम अंदर से हारे हुए हो और तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे अंदर सफल होने का साहस नहीं है और खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में होता यह कि समय ही लोगों को काट रहा होता है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल और केवल एक ही कारण होता है। उन्हें लगता है कि अभी उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, जो कि अब गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय निकाल गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था
और बाद में सिर्फ पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वह बिना खुद को जाने ही इस दुनिया से चले गए। इसीलिए जब तक यह जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने, कल्याण में। और दूसरी बात यह भी है कि आज तक समय को बर्बाद करने से किसी को खुशी भी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर के लिए खुशी का एहसास जरूर हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें झांत होता है कि तुम देखते ही देखते कितना सारा समय बर्बाद कर चुके हैं, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और फिर तुम्हें पश्चाताप होता है और फिर तुम आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हैं। फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और फिर तुम उदास हो जाते हो और यही चक्र लगातार चलता रहता है। इसीलिए समय को काटना बंद करो और अपने समय को जीवन में काम आने वाले कामों में खर्च करना शुरू कर दो। और बुद्ध चौथी आदत बताते हैं कि यह सोचना छोड़ दो कि किसी काम को मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से किसी भी चीज में खुद की तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं सोचता। और क्या हुआ अगर दूसरे उस काम को नहीं कर पाए तो? हो सकता है कि जिस काम को दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाए, उस काम को तुम ही कर जाएं। क्योंकि अक्सर वही लोग तो इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और यह भी तो हो सकता है कि जिस काम को तुम बड़ा समझ रहे थे, वो काम आपके लिए बड़ा ना हो। और यह भी हो सकता है कि जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, अगर असल में उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना किया हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, और फिर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। और यही वो लोग हैं जो दूसरे लोगों से कहते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं ही सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर वे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी। ये लोग बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, इसीलिए बस लोगों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। ठीक उस लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी की तरह, जिस लोमड़ी ने ऊंचाई से अंगूर नहीं तोड़ पाए तो वह उन अंगूरों को खट्टा बताकर चली गई। और भला कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी क्षमताओं के बारे कैसे जान सकता है कि तुम भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन भी एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और अब उस राजकुमार को भी सब कुछ समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और गौतम बुद्ध का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।